मीटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको एनडीए का ये मॉडल पेपर है दोस्तों। कुछ इसी तरह से सेम आपका एनडीए का पेपर आने होगा, जो आपका दोस्तों 3 सितंबर को आपका एग्जाम है दोस्तों। सेम एडिजिट ऐसा ही आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने नंबर का मैथ का पेपर होता है दोस्तों। तो ये आपका 300 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, नहीं 2 घंटे 30 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। ये सेट डी है। ऑल सेट अगर आपको देखने हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इसकी फ्री पीडीएफ दोस्तों कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कितनी वास्तविक संख्याएं समीकरण मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 7 बराबर 15 को संतुष्ट करती हैं। तो आप जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों मैं इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर आपको बताता जाऊंगा ताकि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में अगर मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों है वो है, एक फलन, ये आपका फलन है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5, जहाँ x बिलोंग करता है a से, यानी a बिलोंग करता है x से। तो यदि f आच्छादक है तो a और b किसके बराबर हैं? तो दोस्तों a और b जो जिसके बराबर हैं तो वो है आपका a इक्वल r स्लैश मिडिल ब्रैकेट -5/3 और b इक्वल आपके r। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के आपका सेम ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों थर्ड नंबर की, अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 के भिन्न वास्तविक मूल हैं। अल्फा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त है? तो जब आप इसका दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पहले यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, इन कथनों को आपको रीड कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका क्या है 2, और अल्फा बीटा का स्क्वायर है इक्वल -1, और अल्फा आपको 0 दे रखा है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो इनमें लिखा है कि केवल कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, तो आपको इसमें बताना है दोस्तों। तो और 2 कथन ऊपर आपके दिए हैं कि उसमें क्या है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ये ना तो 1 सही है और ना ही 2। तो दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करके पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी निकलेगा, 1 और 2 दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4, यदि x की पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग बेस 10x का होल पावर दोस्तों 8 है के द्विपद प्रसारण में छठवां पद 5600 है, तो x का मान बताना है। तो जब आप द्विपद प्रसारण करके इसका दोस्तों मान निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 10। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3x माइनस वाई की होल पावर 4 और x प्लस 3y की होल पावर 4 के प्रसारण में कितने पद हैं? तो जब आप उसका दोस्तों प्रसारण करेंगे तो जो प्रसारण करके आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों तो आएगा वो 15। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन 6, p, q, r और s AP में इस प्रकार है कि p प्लस s इक्वल 8 और QR इक्वल 15। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? तो आपका इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो अंतर निकलेगा वो 6 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नियत धन पूर्ण संख्या n के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 2 कथन दिए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। इन कथनों को रीड करने के बाद आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सही है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 है और ना ही 2, तो आपको बताना है। तब दोस्तों आप इनको कैलकुलेट करेंगे, आप पूरा कथन को रीड करेंगे तो इनमें आपका जो कथन सही निकलेगा वो निकलेगा केवल 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 8, m समांतर रेखाएं n रेखाओं को काटती हैं और इससे 60 समांतर चतुर्भुज बनते हैं। m प्लस n का मान क्या है? तो दोस्तों जब आपका m प्लस n का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों तो निकल के आपका जो आएगा वो आएगा 9। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 9, मान लीजिए शब्द, आपको एक शब्द दिया है कि क्रमचयों की संख्या x है और
शब्द आपको ये फिर एक वर्ड दिया है, ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और ये आपका एक ये वर्ड लिखा है प्रीम्यूटेशंस के क्रमचों की संख्या y है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल 4y। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, अंक 0, 1, 2, 4, 5 से पुनरावृत्ति किए बिना, यानी इनको पुनरावृत्ति नहीं करनी है, दोबारा किसी अंक को नहीं लिखना है, 5 अंकी संख्या बनाई जाती है जो कि 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता कितनी है। तो आपको जब इसको सॉल्व करके प्रतिशतता इसकी निकालेंगे तो आपका जो दोस्तों निकल के आएगा वो आएगा 25%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि आगे आने वाले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये जो आपके 12 और 11 प्रश्न आएंगे तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि फलन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड 3 माइनस एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स, जहाँ x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो आप इन पर विचार करना है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि x के किस मान पर फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसमें न्यूनतम मान आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो दोस्तों राइट आंसर आएगा वो आएगा 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 उसी तरह से कि फलन का न्यूनतम मान क्या है। तो आपको दोस्तों इसमें जो आपको न्यूनतम मान दिख रहे होंगे जरूरी नहीं है कि वही न्यूनतम मान हो। जैसे आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है कि सबसे छोटा है, लेकिन ये नहीं है। आप जब इस कथन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों बोला है कि आगे आने वाले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो योग आपको दे रखा है जो s की वैल्यू है 0 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। आपका फैक्टोरियल दोस्तों इस तरह से भी बनता है और आपने इस तरह से भी पढ़ा होगा जैसे इसमें नंबर लिखे हैं। तो ये 2 तरह से फैक्टोरियल बनते हैं। तो इन फैक्टोरियल से आपका ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि यदि योग x को, यानी यहाँ पे जो s है उसको योग बोला गया है, को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर हम योग को 8 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल दोस्तों क्या होगा। तो आपका जो दोस्तों शेषफल निकल के आएगा वो आएगा 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि योग s को 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो शेषफल आपका 34 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर से आपको दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया है कि आगे आने वाले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में p सबसे बड़ा कोण है और cos p इक्वल 1/3। इसके अतिरिक्त त्रिभुज का अंत वृत्त की भुजा पी क्यू क्यू आर और आर पी को क्रमशः एन एल एम पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि पी एन क्यू एल और आर एम की लंबाई क्रमशः। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है एन, n+2, n+4। तो यहाँ आपसे ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा क्या है कि n का मान क्या है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को रीड करके n का जो मान निकालेंगे दोस्तों सॉल्व करके, तो आपका जो n का मान निकल के आएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा आपका 8। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है 16 इसी तरह से कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो आपकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई है ना दोस्तों वो 18 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुत लोग 12 सोच रहे होंगे लेकिन आप सॉल्व करके जब निकालेंगे तो आपका राइट आंसर 18 ही निकलेगा। आपका दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे आने वाले 2 प्रश्नों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से आप एक स्टेटमेंट दे रखा है कि cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x इक्वल 7। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या किया गया है कि दिए गए समीकरण को किस समीकरण में माननीत किया जा सकता है, यानी कि रिड्यूस्ड किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में। तो जिसमें इसको मनोनीत किया जा सकता है यानी छोटा किया जा सकता है तो वो दोस्तों है आपका sin स्क्वायर 2x माइनस 44 sin 2x प्लस 36। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों है 18 यदि sin 2x
इक्वल ए माइनस बी अंडर रूट सी है, जहाँ ए और बी धन पूर्णांक संख्याएं हैं और c एक अभाज्य संख्या है, तो a माइनस बी प्लस टू सी का मान क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके इसका मान निकालेंगे दोस्तों, तो मान जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 28। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको फिर से एक स्टेटमेंट दोस्तों दिया है कि आगे आने वाले दो प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक द्विघाती समीकरण इस प्रकार दिया गया है, तो आपको एक समीकरण दिया गया है दोस्तों द्विघाती कि 3 प्लस टू अंडर रूट टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस 8 प्लस 4 रूट थ्री इक्वल 0। ये एक आपको द्विघात समीकरण है। तो इससे आपसे पूछा क्या है कि समीकरण के मूलों का HM क्या है। HM दोस्तों आपका होता है हरात्मक माध्य। तो इनमें से आपका जो HM निकल के आएगा वो आपको बताना है दोस्तों। आप जब इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो HM निकालेंगे तो वो आपका 4 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 20 की समीकरण के मूलों का GM क्या है। तो GM दोस्तों होता है गुणोत्तर माध्य और AM दोस्तों होता है हरात्मक अर्थमेटिक माध्य यानी कि समांतर माध्य। इसको हम लोग GM को बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करके आप जब इसका GM निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। फिर आपको एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों कि आगे आने वाले दो प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आपका एक स्टेटमेंट है कि A 1, -1, 2 और B 2, 1, -1 और गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz माइनस 1 इक्वल 0 के व्यास के अंत बिंदु हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में दोस्तों कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है। तो v प्लस यू डब्ल्यू जिसके बराबर है दोस्तों, तो आपको इसको सॉल्व करके निकालना है। तो आपका निकलेगा -2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 22 की यदि p x y x y z गोले पर कोई बिंदु है तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके बराबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों पी ए स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 14। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि आगे आने वाले दो प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें विचार करना है कि दो संख्याओं पर विचार करना है कि आपको जिनके द्विक अनुपात आपको क्या दिए हैं कि 2, -1, 2 और k, 3, 5 ये रेखाएं कोण π/4 पर आनत हैं। आनत का मतलब एक उसके ऊपर हैं। तो आपको पूछा गया कि k का मान क्या है। तो आप जब इसको सॉल्व करके के दोस्तों k का मान निकालेंगे तो आपका 4 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 24 उस रेखा के द्विक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 दोस्तों कि उस रेखा के द्विक अनुपात क्या है जो दोनों रेखाओं पर लंब है। तो जो दोनों रेखाओं पे दोस्तों लंब है, आपका वो जो द्विक अनुपात है वो है दोस्तों आपका 11, 2, -10। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आगे बढ़ने से 25 है, जो उसके आगे बढ़ने से पहले आपको एक स्टेटमेंट फिर दिया है कि आगे आने वाले दो प्रश्नों को। तो ये आप स्टेटमेंट दोस्तों रीड कर लीजिएगा कि आपको वेक्टर ए इक्वल दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर सी इक्वल आपको जे कैप माइनस के कैप। और मान लीजिए कि वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 27 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी वेक्टर 9c। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो आपसे 25 में पूछा गया कि वेक्टर बी किसके बराबर है। दोस्तों जो वेक्टर बी बराबर है वो आपका जब आप इसका कैलकुलेशन पूरा करके निकालेंगे ना दोस्तों, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 26 की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण क्या है। तो जो इनके बीच का दोस्तों कोण है ना, तो वो है π/2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
आगे आपको फिर से एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टेटमेंट वाले, तो आपको ये स्टेटमेंट रीड कर लेना है और कॉस अल्फा किसके बराबर है। तो जब इस स्टेटमेंट के थ्रू आप रीड करके इसको सॉल्व करके लाएंगे तो जो आपका कॉस अल्फा निकल के आएगा वो आएगा 4/9 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 28 की cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा किसके बराबर है। तो दोस्तों जब cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा को आप सॉल्व करेंगे, जो पीछे स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों -32/81। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोस्तों फिर से आगे आने वाले दो प्रश्नों में एक स्टेटमेंट दिया है कि दो बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः आई कैप माइनस जे कैप और जे कैप प्लस के कैप हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट है 29 में कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। आपको ये बिंदु दिए गए हैं, इन पर विचार करना है कि -1 -3 1 ये क्या है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि उपयुक्त में से बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं। तो क्या स्थित है दोस्तों, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और या 1 2 3 या तीनों आपको बताना है। तो आपका जो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा वो होगा केवल 2 और केवल 3 आपके सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। कि वेक्टर ए बी का परिमाप क्या है। तो आपको स्टेटमेंट पहले से दे रखा है उसके पीछे वाले में, तो आपको बताना है कि वेक्टर ए बी का परिमाप क्या है। तो आप वेक्टर ए बी का जब दोस्तों परिमाप निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों निकल के आएगा वो आएगा √6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 31, यदि वे ओमेगा 1 का एक अवास्तविक घनमूल है तो मॉड 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों ये जो डब्ल्यू की तरह बना है ये आपका ओमेगा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर दोस्तों निकल के आएगा तो वो आएगा आपका √3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 32 कि केवल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का प्रत्येक एक बार उपयोग करके 6 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से विभाज्य हो। तो आपको ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं दोस्तों कि जो 6 से विभाज्य हो। तो 312 संख्याएं दोस्तों बनाई जा सकती हैं जो 6 से विभाज्य होंगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 33 की दशमलव संख्या 1011 के तुल्य द्विआधारी संख्याएं क्या हैं। तो दो दशमलव जो संख्या 1011 के जो तुल्य द्विआधारी दोस्तों संख्याएं है ना, तो वो है आपकी ऑप्शन डी, यानी कि ये संख्याएं आपकी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 34, मान लीजिए ए एक 3x3 कोटि का अवयव है और मॉड ए इक्वल 4 है। यदि 2 एडजॉइंट 3a इक्वल 2 की पावर ए और अल्फा आपको दिया है यहाँ पे और 3 की पावर दोस्तों बीटा दी है। तो अल्फा प्लस बीटा का आपसे मान पूछा है। तो आप जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका 13 निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका 35 दोस्तों की यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0 के भिन्न मूल हैं तो अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 अपॉन अल्फा इक्वल अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 का मान क्या है। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और मॉड का बात एक खास ये है दोस्तों कि अगर कोई चिन्ह माइनस का अंदर होता है, जब मॉड हटाते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज आप इसको दोस्तों सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/√3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 36 की मान लीजिए वे ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए के संदर्भ में निम्नलिखित पे कौन से सही हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं दोस्तों, इनकी विकर्ण प्रविष्टियाँ समान लेकिन शून्योत्तर है, यानी इनकी गैर विकर्ण प्रविष्टियों का योगफल 0 है। तो आपको बताने कि केवल एक सही है कि केवल 2 या 1 2 दोनों सही या फिर कोई सही नहीं, इनमें से 1 2 दोनों सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला नहीं है। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि समान कोटि n के प्रत्येक वर्ग अवयव ए बी सी
के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का पर विचार कीजिए। तो आपको ये दोस्तों स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट को आपको रीड कर लेना है और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से आपका स्टेटमेंट यानी कथन जो है वो सही है, केवल एक दो या एक दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो इसमें से स्टेटमेंट एकदम सही है वो है आपका एक और दो दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 38 के रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 4 और 2x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल 8 और 3x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल 10 का। तो आपको इसमें बताना है अद्वितीय हल है, अनगिनत हल है, कोई हल नहीं है। तो दोस्तों आपका जो इनमें होगा अनगिनत हल होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 39, मान लीजिए ax इक्वल बी 3 अज्ञात के साथ 3 रैखिक समीकरणों का एक निकाय है। मान लीजिए x1 और x2 इसके दो भिन्न हल हैं। यदि a x1 प्लस b x2 का संयोजन ax इक्वल b का एक हल है जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन के जो विकल्प आपको दे रखे हैं ये दोस्तों गलत दे रखे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं पता है मुझे, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 40 है कि समीकरण मॉड 0 x प्लस बी और x माइनस ए 0 x प्लस सी x माइनस बी x माइनस सी 1 और मॉड बिल्कुल 0, तो इनके मूलों का योगफल क्या है। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि इनके मूलों का योगफल क्या है। दोस्तों आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये सारणी का क्वेश्चन है आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप जब का आंसर निकलेगा वो निकलेगा a माइनस बी प्लस सी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देता हूं दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे के वीडियो क्वेश्चन कराऊंगा। जो कमेंट करके बताएगा कि सर पार्ट 2 चाहिए तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, अन्यथा मैं वहाँ पार्ट 2 नहीं लेकर आऊँगा। और दोस्तों इसकी फ्री PDF आपको लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन सा सेट का PDF चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपका NDA के एग्ज़ाम का है और इसमें आपका जो PDF है वो सिर्फ सेट डी का है, लेकिन आप अगर कमेंट करके मुझसे ABC भी मांगेंगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। और भी बहुत सारे सेट्स अब मेरे पास अवेलेबल हैं दोस्तों, लेकिन मैंने वीडियो सिर्फ इसी सेट्स की बनाई है क्योंकि इसके ये आंसर है मेरे पास सॉल्व करके निकाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के लिए, और वीडियो को दोस्तों जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट आने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो दोस्तों